हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपी को पकोड़े खाने का बहुत शौक था। उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन गोपी अपनी माँ सुधा के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम का क्या भरोसा, अभी इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी ही देर में धूप भी हो जाएगी। क्या माँ, आप भी ऐसे मत बोलो, इतना बढ़िया मौसम है, मैं तो जा रही हूँ पकोड़े बनाने। आराम से बैठकर मौसम के मजे लेते हुए खाएंगे। हाँ, महारानी को पकौड़े ही पसंद है तो पकौड़े ही बनाइयो। ये नहीं अपनी माँ के लिए चाय बना दे, कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा चाय बनाने में। नहीं माँ, मैं तो आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी, गुस्सा क्यों कर रही हो। इतना बोलकर गोपी वहाँ से चाय पकोड़े बनाने चली जाती है और थोड़ी देर में अपने और सुधा के लिए गर्मा गर्म चाय पकोड़े लाती है और बारिश में चाय पकोड़े खाते हुए दोनों मजे लेते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। जब भी बारिश होती तो गोपी पकोड़े बना लिया करती और उसकी माँ भी कभी उसे पकोड़े बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद गोपी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके शादी तय कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोपी अपने घर को अच्छे से संभालती है। कुछ दिनों बाद गोपी की सास कोकिला गोपी से कहती है, गोपी बहू, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम कर, प्याज के और आलू के पकोड़े बना दे। माँ जी, घर में मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई बारिश तो नहीं ना जो उनके लिए पकोड़े बनाए। पकोड़े तो बस बारिश के मौसम में ही स्वाद देते हैं। हाँ, तो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या कभी तो घर में पकोड़े ही नहीं बनाएगी? माँ जी, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, बारिश के बिना पकोड़े अधूरे हैं और बिना पकोड़ों के बारिश अधूरी है। ये कौन सी कहावत है? ये ना सुनने में कहावत लग रही है और ना ही कोई शायरी। मैंने तो कभी सुनी नहीं। मैंने ही तो अभी आपके सामने बनाई है। क्यों, कैसी लगी? बढ़िया ना, बिल्कुल पकोड़े और बारिश की जोड़ी की तरह। अरे चुप कर, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे ही मारती रहेगी, मेहमानों के लिए कुछ बनाएगी या फिर अपनी बकवास शायरी और कहावतों से ही उनको भगाने का प्लान है? क्या माँ जी, आप भी ना, मैं कहावत बोल रही हूँ तो आप क्या मस्त जोक मार रही हो, मजा ही आ गया। अरे करमजली, ये कोई जोक नहीं है, मेहमान आने ही वाले होंगे, जा उनके लिए कुछ बना दे। अब यहाँ खड़ी खड़ी कुछ भी बोल मत, जा सीधा किचन में और कुछ बना दे। कोकिला की बात सुनकर गोपी किचन में चली जाती है और सबके लिए बस चाय, नमकीन और बिस्किट ही लाती है। जब मेहमान आकर चले जाते हैं तो गोपी का पति मोहित और कोकिला बोलते हैं, अरे नासपिटी, तुझे अक्ल नहीं है? मेहमान आए थे तो बस चाय नमकीन रख दे उनके सामने, तुझे बोला था चाय पकौड़े बनाने के लिए। माँ जी, आपको बोला तो था मैंने, चाय पकोड़े विद बारिश ही मजा आता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरे तो मेहमान आए हैं, उनके लिए तो बना सकती थी ना। अब क्या मेहमानों को पकोड़े खाने हो तो बारिश को भी अपने साथ लाएं। अब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँ, लेकिन ये तो सच ही है ना कि बिना बारिश के तो मैं पकोड़े बनाती नहीं। बारिश आने दो, फिर बोलना पकोड़े चाहिए। गोपी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। तब गोपी कोकिला के पास जाकर कहती है, क्यों माँ जी, क्या बोलती हो? मौसम भी है और दस्तूर भी, बेसन घोल दूं? क्या मतलब? समझती ही नहीं हो आप। मेरा मतलब है आज आपकी और मेरी तो इच्छा पूरी होगी पकोड़े बनाने की। आप यहीं रुकिए, मैं अभी झट से पकोड़े बना कर लाती हूँ। चलो, भला हो बारिश का, हमें पकोड़े तो नसीब में होंगे, वरना तेरी वजह से तो पकोड़े ही भूल जाते हम। ऐसे कैसे माँ जी, मैं तो आपको पकोड़े का ऐसा मजा दिलाऊंगी कि आप पूरी बारिश के मौसम में पकोड़े ही मांगोगी। हाँ, पहले अभी तो खिला दे। गोपी किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है और वो घर में जितनी भी सब्जियां पड़ी थी, आलू, टमाटर, प्याज, मटर, सब के पकोड़े बना देती है और ले जाकर अपनी सास और पति के पास रख देती है। जिस पर मोहित पकोड़े देखकर कहता है, चलो, फाइनली तुम्हारे पकोड़े और बारिश आ ही गई। मुझे तो लगा पकोड़ों की शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे तो मन पसंद है, तो ऐसे कैसे नहीं मिलते। लो, बना दिए, अब खाओ और बारिश के साथ पकोड़ों का मजा लो। लेकिन ये क्या है, तूने घर की सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए क्या? टमाटर, मटर, पत्ता गोभी, इनके भी कोई पकोड़े खाते हैं क्या भला? माँ जी, मेरा मानना तो यही है कि बारिश होती है जब तक तो बारिश में बैठकर पकोड़े के मजे लो,
ये नहीं कि किचन में बैठकर पकोड़े ही बनाते रहो, इसलिए मैंने सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए। ऐसे ही चलता रहता है। जब भी बारिश होती तो गोपी सभी सब्जियों के पकोड़े बना देती। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम बन रहा था और गोपी ने पकोड़े बना दिए। तभी कोकिला आकर कहती है, आज तूने फिर सारी सब्जियों का नाश मार दिया। कौन बोलता है तुझे इतने सारे पकोड़े बनाने के लिए? बारिश का मौसम है तो बारिश में सूखा सूखा अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा चल दे, बना ही दिया है तो थोड़ा खा लेती हूँ मैं भी। अरे नहीं माँ जी, अभी रुकिए, बारिश तो होने दो, बारिश होगी तभी खाना। गोपी किसी को पकोड़े खाने नहीं देती जब तक बारिश ना हो जाए। और थोड़ी देर में मौसम बदल जाता है, धूप निकल आती है तो गोपी बोलती है, क्या है, हटो, मौसम ने तो अपना रंग ही दिखा दिया। कोई नहीं बहू, मौसम चला गया तो क्या हुआ, पकोड़े जो है ना, चल बैठ कर पकोड़े ही खाते हैं। नहीं माँ जी, ये पकोड़े बारिश में आराम से मजे करते हुए खाने के लिए बनाए थे। अब बारिश ही नहीं हो रही तो पकोड़े का क्या मजा आएगा। छोड़ो, अब फेंक देती हूँ मैं। इतना बोलकर गोपी सारे पकोड़े फेंक देती है। और गोपी को ऐसे करता देखकर कोकिला मोहित से कहती है, बेटा ऐसे ही चलता रहा तो बहू तो सारी सब्जियों को ऐसे ही खराब करते रहेगी। और तुझे तो पता ही है सब्जियाँ कितनी महंगी आती है। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गोपी का ये फितूर कैसे उतारें। मैं सारी सब्जियों को ही छुपा देती हूँ, ना रहेंगी सब्जियाँ और ना बनेंगे पकोड़े। इतना बोलकर कोकिला सारी सब्जियां छुपा देती है। और फिर जब बारिश होने लगती है तो गोपी किचन में पकोड़े बनाने जाती है, लेकिन उसको एक भी सब्जी नहीं मिलती। पर उसे तो बारिश में पकोड़े खाने ही थे, तो वो जाकर केवल बेसन के पकोड़े बना लेती है और ले जाकर अपनी सास और मोहित के आगे रखती है। ये देखकर कोकिला कहती है, बहू घर में तो एक भी सब्जी नहीं थी, तो तूने किस चीज के पकोड़े बनाए? हाँ, और तुमने तो मुझे भी नहीं बोला था कि कोई सब्जी लानी है, तो पकोड़े कैसे बना दिए तुमने? आपको तो पता ही है मुझे बारिश में पकोड़े खाना कितना पसंद है, तो सब्जी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो बारिश में पकोड़े जरूर खाऊंगी। आप लोग भी खाइए, मैंने बेसन के पकोड़े बनाए हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये बहू तो 4 दिन की बारिश में पकोड़े वाली ही बन गई है। एक इंसान होता है कि एक दिन बना लिया, लेकिन ये तो रोज रोज लग गई है। कोकिला अगली बार बेसन भी छुपा देती है और फिर दोबारा बारिश होती है। गोपी किचन में जाती है, उसे बेसन न मिलने पर वो कहती है, अब बेसन कहाँ गया, यहीं तो रखा रहता था। कोई नहीं, मैं दुकान से जाकर वापस ले आती हूँ। गोपी भीगते हुए दुकान जाती है और बेसन लेकर आती है, लेकिन तब तक बारिश ही बंद हो जाती है। गोपी को ऐसे देखकर कोकिला कहती है, क्या हुआ बहू, भीग कैसे गई? वो माँ जी, बेसन नहीं था तो बेसन लेने गई थी, लेकिन उसका भी क्या फायदा, बारिश तो बंद हो गई। अब तो पकोड़े का भी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारिश में ही पकोड़े का मजा आता है। कोई बात नहीं, अगली बार बना लियो। ऐसे ही अगली बार जब बारिश होती है तो गोपी पकोड़े बना लेती है और उसे देखकर कोकिला कहती है, बेसन तो था नहीं, तो तूने पकोड़े कैसे बनाए? माँ जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। उस दिन बारिश में भीगते हुए मैं पकोड़े के लिए बेसन लेने गई थी, लेकिन बारिश बंद हो गई तो मैंने पकोड़े कहाँ बनाए। कोकिला के लाख कोशिशों के बाद भी गोपी के बारिश में पकोड़े बनाने की आदत नहीं जाती और वो घर में कुछ भी ना होने पर भी जुगाड़ करके पकोड़े बना ही लेती। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है, और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहन कर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो, नहीं आता तो आदत डालो, बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी, मोहन जी, आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा
उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है। वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है कि हम ई चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो जमीन पर, मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीवी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है? वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना। मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़ सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए? और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्चा पहना है, हमें शर्म आ रही है, जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट? कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, this is so disgusting. Leave me, मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू।
थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, ये साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है और बोलती है। अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई। शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है। मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है। पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ई लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे? किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर। मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना। एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया? पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है। मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है। पापा, मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी? कभी नहीं खाती तू तो ये। बस पापा, मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। वैसे नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना। अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी। अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है, तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है। अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।